राधे भगवान की कृपा को रियलाइज करने का अभ्यास करो। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। आज दिन भर में हम यहां गए वहां गए, ये किया, और कितनी कृपा है। कहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं ऐसा कोई खतरा नहीं हुआ, पूरा दिन बीत गया। इतनी कृपा है उसकी। हम तो ऐसे कृतज्ञ हैं कि कितनी बड़ी चीज मिले कोई मूल्य ही नहीं समझते। जैसे गंगा जी प्रयाग में है, तो प्रयाग में रहने वाला गंगा नहाने साल में एक बार भी नहीं जाता। अजी वहां कौन जाए इतनी दूर, यहां से दूर है, दूर 4 फरलांग है। अजी इंग्लैंड अमेरिका और बंबई कलकत्ता से आने वाले तो नहा रहे हैं और तुमको 4 फरलांग बोल रहे हो। उसका महत्व नहीं समझता। मैं जो आप लोगों को ये समझाता हूं 1 घंटे, इसका मूल्य भी आप लोगों में से कोई नहीं समझता, एक भी नहीं समझता। वरना पागल हो जाए वो खुशी में। क्या मिल रहा है, करोड़ों कल्प शास्त्र वेद के अध्ययन से जो न मिलता, वो बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है इसे। ये कौन सी भगवत कृपा हो रही मेरे ऊपर, और क्यों हो रही है? मैंने किया क्या है इस जीवन में? सब गंदे काम किए, सब इंद्रियों के सुख के लिए सामान इकट्ठे करने का, सब 420 उसी का प्लान, उसी की प्रैक्टिस की। फिर भी इतनी कृपा उनकी हो रही है। तो कृपा को रियलाइज करना सबसे बड़ी बात है। यही भगवान के महात्म ज्ञान का सेंस है। महात्म ज्ञान वो अकारण करुण है, बिना कारण के कृपा करते हैं। आग जल रही है, बिना कारण के वो टेम्परेचर दे रही है। आप 10 फुट के दूर पर बैठे हुए कांप रहे हैं ठंड में। आग कहती है आ जाओ ना मेरे पास, मैं कुछ पैसा नहीं लूंगी, आ जाओ, तुम्हारी ठंड चली जाएगी भाई। नहीं, तुम्हारे पास तो नहीं आएंगे, ठंड में ठुठुरते रहेंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। अनंत जीवों को हमने आत्मसमर्पण किया, मां को, बाप को, बेटे को, बीबी को, पति को, हर जन्म में किया। खाली महापुरुषों भगवान के शरणागत नहीं हुए, वहां प्रतिज्ञा किए हैं कि तुम दोनों की शरण में नहीं जाएंगे, बाकी गधों के पास जाने में हमें कोई लज्जा नहीं। इतना दुराग्रह है, अन्यथा क्या बात है? क्या मानते हैं भगवान? तमेव शरणं गच्छ तत्प्रसादात् मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ततो योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये तो सर्वाणि कर्माणि तो समुद्धरता संसार भवसागरात्। वो तो हर जगह प्रतिज्ञा कर रहे हैं, केवल हम उसको माने। तो नारद जी कहते हैं कि ये महात्म ज्ञान परमावश्यक है, और जब अवतार नहीं है तब तो बहुत ही आवश्यक है। इसलिए महात्म ज्ञान हो, फिर भक्ति हो। देखो, नंबर 1 महात्म ज्ञान, नंबर 2 भक्ति। कौन सा विश्व में ऐसा भक्ति कर सकता है कि भगवान को जाने न, कोई महापुरुष बतावे न, भक्ति करने लग जाए? उसे क्या मालूम है किसकी भक्ति करना है, क्या बलाय है भक्ति? तो महात्म ज्ञान हुआ नंबर 1, भक्ति नंबर 2। तब फिर भक्ति जब करने लगा तो जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानं च यद हेतुकम। फिर भक्ति से ज्ञान हुआ, और जब भक्ति से ज्ञान हुआ तो और भक्ति हुई, फिर और ज्ञान हुआ, फिर और भक्ति हुई। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अंत में भक्ति ही रह जाएगी, परिपूर्ण अवस्था में ज्ञान का लय हो जाएगा। इसलिए कर्म योग ज्ञान सबसे श्रेष्ठ बताई गई भक्ति।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। कर्मियों से, तपस्वियों से, ज्ञानियों से, योगियों से सबसे श्रेष्ठतर है भक्ति। भक्ति के बिना कोई कर्म धर्म योग ज्ञान कुछ भी हो नमाम साधयति। परम ज्ञानी बन जाएगा, उसकी पहचान क्या? उतनी तेज उच्च कोटि का भक्त होना चाहिए। अगर भक्ति नहीं करता है और कहता है मैं ज्ञानी हूं, तो वो पागल खाने वाला ज्ञानी है, थ्योरेटिकल ज्ञानी है, ज्ञानाभिमानी है। ऐसे ज्ञानाभिमानियों के लिए तो ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिन, वो श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण का सम्मान नहीं कर रहा है, इसलिए आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम गिर जाता है। परत खगेश न लागई बारा, आधार नहीं है बेचारे के पास, निराधार कोई भी नहीं रह सकता। तो कर्म का आधार भक्ति, ज्ञान का आधार भक्ति, योग का आधार भक्ति, क्योंकि माया निवृत्ति बिना भक्ति के हो ही नहीं सकती। कोई भी हो, यया सर्वमवाप्यते। वेद व्यास कहते हैं कि यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्य तस्या। अगर कोई जिद करे कि हमको साहब माया निवृत्ति और श्री कृष्ण प्राप्ति नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए, वो भी ले लो बाबा, वो तो बड़ा जल्दी दे देंगे, बड़ा अच्छा है। वो तो पहले देने को तैयार है। काक भुजुंडी मांगू बर अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सब दे देंगे। जितनी छोटी चीज मांगो दानी को देने में उतने आराम है, उसको क्या प्रॉब्लम है? स्वर्ग तो छोटी चीज है ना। असली कर्म वो है जिसमें कि वो भक्ति शरण्य हो, कर्म सर्वेंट हो। असली ज्ञान वो है जिसमें भक्ति स्वामी हो, मेन हो, और ज्ञान सर्वेंट हो। यानी योग ज्ञान कर्म कुछ भी हो, उसकी स्वामिनी भक्ति होनी चाहिए। मामेव ये प्रपद्यन्ते, अकाट्य नियम है। इसीलिए मधुसूदन सरस्वती सरीखे अद्वैत वेदांती भी एडमिट करते हैं कि कर्म गुह्य है, ज्ञान गुह्यतर है और भक्ति गुह्यतम है। देखो 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गया कि ज्ञान जो है इदम ते ज्ञानमाख्यातम गुह्याद गुह्यतरम मया। यहां तरम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने, यानी गुप्त से अधिक गुप्त ज्ञान के लिए कहा। और उसके बाद सर्वगुह्यतमं भूयः 64वें श्लोक में यह कहा, 18वें अध्याय के। सबसे गुप्त बात सुन। वो क्या बात? मन मनाभो मत भक्तो मत जाजी माम नमस्कुर। इसका अर्थ भी किया मधुसूदन सरस्वती ने, नवधा भक्ति करो श्री कृष्ण की। ये सबसे प्राइवेट, ये गुह्यतम सिद्धांत है। और इसके बाद थोड़ा उसको धुक धुक हो रही थी अर्जुन को कि वो कहते हैं तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में जाओ। उसकी उसकी किसकी? कुछ कंफ्यूज हो रहा था तो भगवान ने कहा अच्छा सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो उसकी और इसकी मत जा, मेरी शरण में आ जा। सीधे सीधे छुट्टी मिली। मैंने तो आपको गुरु बनाया है महाराज, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्नम। हाँ हाँ, तो गुरु की शरण में आ जा तो भी वही लक्ष्य प्राप्त होगा।